मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, CSIR NBRI के डायरेक्टर डॉक्टर AK सासनी, CSIR CDRI के डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंग राजन जी, CMAP के निदेशक डॉक्टर सुबोध कुमार त्रिवेदी जी, IITR के डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण जी, आज के इस 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग ले रहे विभिन्न अकादमिक संस्थाओं और उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी उनके CMD, CEOs, VC, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखगण, हमारे प्रगतिशील किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने CSIR के इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया है और यहां पर सफलतापूर्वक इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे संस्थानों को और हमारे प्रगतिशील किसानों को अपने इनोवेशन को, अपने रिसर्च को शोकेस करने का एक अवसर प्रदान किया है। अभी आपने देखा है कि कितनी बड़े पैमाने पर यहां पर MOU हुए हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आगामी भविष्य की उन कार्य योजनाओं के लिए नए सिरे से हमें कैसे कार्य करना है, इस दृष्टि से यहां पर अलग अलग संस्थानों के जो हमारे 4 केंद्रीय लैबोरेटरीज इस लखनऊ में स्थित हैं, उनके डायरेक्टर्स ने अपना अपना प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है, CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले
11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो यूएस और यूके के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक स्टार्टअप हैं। दुनिया के अंदर भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। और अगर भारत के अंदर हम देखेंगे तो 1,90,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरनमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं, इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह प्रगतिशील किसानों ने नए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन और उनकी समृद्धि का कारण बनने में अपना योगदान किया है। और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है, अक्सर होता क्या था, हमारा वैज्ञानिक लैब में कोई अनुसंधान करता था, कोई शोध करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था। आपने पिछले दिनों इस बात को देखा होगा, लैब टू लैंड का एक अभियान पूरे देश के अंदर चला था।
उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकल करके हमारे अन्नदाता किसानों के साथ उनकी लैंड तक पहुंचे थे, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए थे। और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेशन का एक नया माध्यम बन रहा है। इसमें हमारा उद्यमी और हमारे संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उद्यमी ही या संस्थान ही उसको मार्केट लिंक करेगा और जो प्रोडक्ट जितनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा उसकी मार्केटिंग होगी और उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होगी, पब्लिक के मन में उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा। और इस नए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में इस नए प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमारे पास पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें चेंज लाया। आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई का क्लस्टर पहले था, बहुत पहले से, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन यह मृत प्राय सा हो गया था, बंद की कगार पर था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें हताशा थी, निराशा थी, वे लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था। यहां का कामगार, यहां का श्रमिक और यहां से युवा बड़े पैमाने पे पलायन करते थे। 2017 में सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और एमएसएमई के लिए एक नए इकोसिस्टम को डेवलप किया। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन्हें स्टेट राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग के साथ जैसे जोड़ा, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से एमएसएमई पुनर्जीवित हो गया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों के यानी 2 करोड़ परिवारों की आजीविका जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप याद करिए, अगर हमने नए जमाने के अनुरूप उसे तकनीक नहीं दी होती, डिजाइन नहीं दी होती, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन नहीं दी होती, अगर हमने उसको पैकेजिंग के साथ नहीं जोड़ा होता और हमने उसको मार्केट के साथ नहीं जोड़ा होता, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम नहीं मचा रहा होता। हम आज के दिन पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई प्रोडक्ट को देश यानी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश का एमएसएमई प्रोडक्ट आज के दिन पर देश के अंदर हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसको आज जैसे ही डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा भी प्रोत्साहन देकर के पुशअप किया, परिणाम क्या है कि तेजी के साथ वह एक नया
कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे ही स्टार्टअप में है। आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता, वो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन उसको उसके अनुरूप वातावरण प्रदान करने का काम इस सोसाइटी का भी है और सरकार का भी है। जब दोनों मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, वह तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ओडीओपी प्रोडक्ट का परिणाम क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जनपद 75 हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहा, लेकिन हमारे पास 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वैश्विक मांग जिनकी बढ़ी, यानी ग्लोबल मार्केट में जिनकी डिमांड बढ़ी है। वहां पर हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीआई टैग ने उन्हें सर्टिफिकेशन के साथ स्वयं जोड़ दिया है और दुनिया के मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड उसके माध्यम से स्वयं बढ़ती हुई दिखाई दी। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर एनबीआरआई ने, सीडीआरआई ने, आईआईटीआर ने और सीमैप ने इस दिशा में कुछ बहुत अच्छा काम यहां पर किया है। और खासतौर पर एनबीआरआई के काम को अगर हम देखते हैं तो जैविक खेती और जैव उर्वरकता के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य, जिसके माध्यम से 9 लाख एकड़ भूमि में इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की को कम करके जैविक प्रोडक्ट की तरफ, जैविक खाद की तरफ किसानों को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उसका परिणाम हमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के माध्यम से देखने को मिलता है। सीडीआरआई अलग अलग प्रकार की दवाओं के लिए भी यहां कार्य करता है और इनका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें इसलिए मिलने वाला है। अभी यहां मैं देख रहा था, जब उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ यहां पर केंद्रीय लेबोरेटरी के साथ उनके एमओयू हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जैसे अब यहां पर सीडीआरआई नई दवाओं की खोज में अपना योगदान दे रहा है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के मेडटेक पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने का कार्य कानपुर में कर रही है। जैसा हम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमारी ये चारों सेंट्रल लेबोरेटरीज उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के कार्य कर रही हैं, ऐसे ही हम लोग फार्मा और बायोटेक स्टार्टअप को भी और मजबूती से आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को उसके हब के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। वह कार्य यहां पर हो सकता है। ऐसे ही आईआईटीआर ने, हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा इन समस्याओं को जूझते हैं। खासतौर पर आप गंगटिक बेल्ट में जाएंगे, गंगा जी के किनारे के बेल्ट में जाएंगे, आप बलिया से लेकर के प्रयागराज तक आप आएंगे तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे आर्सेनिक की समस्या, पानी में आर्सेनिक की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और एक प्रकार के कैंसर का सामना लोगों को वहां करना पड़ता है। अगर आप यमुना के क्षेत्र में जाएंगे, प्रयागराज के बाद जब आप जाते हैं आगरा से मथुरा के बीच में भारी पैमाने पर फ्लोराइड की मात्रा यमुना जी के जल में देखने को मिलती है। आईआईटीआर इस मामले में हम लोगों को एक नए वाटर फिल्टर के रूप में सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को उन्होंने अपने स्वयं के शोध का केंद्र बनाया है और उसमें उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जो सीमैप के बारे में यहां पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि मेथान मिंट क्रांति, यानी जो
उत्तर प्रदेश के अंदर पिपरामेंट की खेती होती थी। बाराबंकी उसका केंद्र बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बिजनौर में जाएंगे, बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में, अवध क्षेत्र में भी काफी बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। इसकी पिपरामेंट की क्या वैल्यू हो सकती है, वह उसका एक केंद्र और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से यहां तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, पौराणिक स्थल हैं। वहां पर धूप और सुगंधित प्रौद्योगिकी के लिए भी सीड मैप ने बेहतरीन काम किया है और इन सभी कार्यों के माध्यम से हम लोग उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जब हम इन मुद्दों पर आगे कार्य करते हैं तो मैं इस अवसर पर इस बारे में जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने आज पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यह बेहतरीन वातावरण यानी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फियरलेस बिजनेस का एक केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम इस यहां पर आए हैं कि केवल हम नीतियां नहीं बना रहे हैं बल्कि हम उत्तर प्रदेश के हर युवा, हर उद्यमी और हर वैज्ञानिक के विचार को भी पंख दे रहे हैं। यानी उसको एक नई उड़ान के लिए पंख दे रहे हैं। इस प्रकार के इकोसिस्टम के माध्यम से सरकार हर योग्य स्टार्टअप के साथ खड़ी है। सरकार का संसाधन भी और सरकार का संकल्प भी उसके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आंखों में चमक हो और वह चमक उसे प्रयोगशाला से लेकर के उद्योग और रोजगार में बदलने में सहायक हो, क्योंकि जो इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पीछे का थीम है कि हर शोध उत्पाद के लिए बने, हर उत्पाद उद्योग बने और हर उद्योग भारत की सामर्थ्य और भारत की शक्ति बने। और यही है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के पीछे का राज। यानी अगर 2047 में भारत को विकसित बनाना है तो हमें उत्तर प्रदेश को भी विकसित बनाना होगा, हर जनपद को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाने की सीढ़ी कहां से? हर इनोवेशन से जाती है, हर रिसर्च से जाती है, हर प्रोडक्ट से जाती है, हर इंडस्ट्री से जाती है और इंडस्ट्री के माध्यम से यही विकसित भारत की आधारशिला खड़ी करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना के साथ हमारे ये सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वह लैब हो, इंडस्ट्री हो, उद्यमी हो या फिर हमारे संस्थान हो, ये सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो परिणाम आएगा। इस विश्वास के साथ मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और यहां पे अपने चारों जो लेबोरेटरीज हैं, सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके वैज्ञानिक गण हैं, विभिन्न संस्थानों के प्रमुख और हमारे प्रगतिशील किसान हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को कि उन्होंने इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना और आज वे स्वयं इसके समापन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार्टअप कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यूपी में 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, जो कि प्रदेश के लिए एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश की बात करें तो करीब 1,90,000 से ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं और अकेले यूपी में 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।